हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 10 मई से प्रारंभ हो चुकी है। केदारनाथ धाम वही लोग आते हैं जिन्हें देवों के देव महादेव बुलाते हैं, और हम भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ धाम जो एक बार आता है, वह बार बार भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस यात्रा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेन या बस द्वारा हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। यहां से आप टैक्सी या अपने निजी वाहन से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और अभी हम लोग हैं हर की पौड़ी। गंगा जी में स्नान करने के बाद हम लोग कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा ऋषिकेश से ही शुरू हो जाती है। ऋषिकेश को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां से आपको टैक्सी, बस या अपने निजी वाहन से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग पहुंचना होगा। ऋषिकेश से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंचोगे देवप्रयाग। ये वही स्थान है जहां पर 2 नदियों अलकनंदा और भागीरथी का पवित्र संगम है। और आप देख सकते हैं, एक तरफ मटमैला जल है, वह अलकनंदा का जल है, और दूसरी तरफ हरे रंग का जल देख रहे हैं, वो भागीरथी नदी है जो एक दूसरे में विलीन होकर मां गंगा का नाम लेती है। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। यहां बनी पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहीं से आपको पैदल एक ब्रिज क्रॉस करना होगा। उसके बाद ही आपको गौरीकुंड पहुंचने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है और इस लोहे के पुल को पार करने के बाद टैक्सी मिलेगी। अब हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं ब्रिज पर शिव भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए हम लोगों को टैक्सी मिल गई है, जिसका किराया पर पर्सन 50 रुपये देना होता है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। आप यहां स्टे भी कर सकते हैं। यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान की खरीदारी भी यहां की मार्केट से कर सकते हैं। दोस्तों, हम चलेंगे गौरीकुंड मंदिर में, जहां पर भगवान केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए निकलेगी और यहीं से हम लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। भगवान केदारनाथ की डोली का जगह जगह हर हर महादेव के जयकारों से स्वागत किया जाता है। भगवान की डोली के साथ चलने का एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने की। तो इस यात्रा के दौरान आप पालकी, घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर के द्वारा भी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप पालकी के द्वारा केदारनाथ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8 से 10 हजार रुपए देने होंगे। घोड़ा और खच्चर के द्वारा आप यह यात्रा करना चाहते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए देने होंगे। अगर आप पिट्ठू से यह यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए वजन के हिसाब से पैसे देने होंगे। आप बार्गेनिंग करेंगे तो यह रेट कम भी हो सकते हैं। अगर आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी या फाटा से आपको 6 से 8 हजार तक खर्च करने होंगे। और हम लोग पहुंचे हैं अभी रामबाड़ा। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा में मुख्य पड़ाव था रामबाड़ा।
यहीं पर यात्री विश्राम किया करते थे। 16 जून 2013 को भी यात्री यहां पर रुके हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारी बारिश के चलते ऊपर से आई बाढ़ सब कुछ तहस नहस कर देगी। पानी के सैलाब ने रामबाड़े का वजूद ही खत्म कर दिया। लेकिन अब यहां पर 2 पुल बना दिए गए हैं, जिन्हें पार कर यात्री नए रास्ते से केदारनाथ पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान कुछ यात्री शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह रास्ते जोखिम भरे होते हैं, इसलिए जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते का इस्तेमाल यात्रियों को करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यात्रा के दौरान थकावट महसूस करें तो रुककर आराम करते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चढ़ाई और भी थका देने वाली होती है। पैदल यात्री घोड़ा खच्चर से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चले। घोड़ा खच्चर से यात्रा करने वाले यात्री भी बड़ी सावधानी से बैठकर यात्रा करें। श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान आपको रास्ते में बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। श्रद्धालुओं के लिए इन ग्लेशियरों को काटकर बीच में से रास्ता बनाया गया है। यात्रा में 3-4 ग्लेशियर मिलते हैं और आप इन ग्लेशियर की परत देख सकते हैं जो 10 से 15 फुट मोटी होती है। यात्री इन ग्लेशियरों को पार कर मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें एक और बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा है श्री केदारनाथ मंदिर 4 किलोमीटर और बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। दोस्तों, बेस कैंप में आपको बहुत सारे कैंप मिल जाएंगे जो श्री केदारनाथ मंदिर से थोड़ा पहले है। आप अपने बजट के हिसाब से इन कैंप में रुक सकते हैं। हम लोग जैसे ही श्री केदारनाथ मंदिर के निकट पहुंचे, अचानक बारिश और मौसम खराब होने की वजह से हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए आपके पास रेनकोट होना बहुत जरूरी है। यात्रा के दौरान आप केदारनाथ में रुकना चाहते हैं, आप GMVN की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। केदारनाथ में स्टे करने के लिए GMVN की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। GMVN पर ऑनलाइन ही बुकिंग होती है। हम लोग श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और रात भी हो चली है। रात में आप मंदिर की खूबसूरती को दे सकते हैं। हम सुबह 5 बजे लाइन में लग गए थे और हमें भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। दोस्तों, आप मंदिर की खूबसूरती को देख सकते हैं। फूल मालाओं से मंदिर को सजाया गया है और देश भर से आए श्रद्धालु डमरू की डम डम के साथ बाबा केदार की भक्ति भाव में डूब गए।
दोस्तों, केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग स्थापना से जुड़े इतिहास की बात की जाए तो दो कथाएं इस संशय में काफी प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार केदार घाटी में नर और नारायण नाम के दो ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहाँ वास करने का वरदान दे दिया। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर के पास ही आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल भी है। दोस्तों, मंदिर के ठीक पीछे आप बड़ी चट्टान को देख रहे हैं। इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। 2013 को जब यहाँ मंदिर के पीछे पहाड़ियों से पानी का सैलाब आया, तो इस चमत्कारी चट्टान की वजह से पानी का सैलाब 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। श्रद्धालु भीमशिला की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर एक मंदिर और बना हुआ है, जिसे बुलबुले वाला मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में अंदर ओम नमः शिवाय का जाप करने से कुंड के पानी से बुलबुले उठते हैं।